हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शेखर। आप देख रहे हैं एसके स्टडी। आज हम आपको 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और इसको इसी वीडियो में याद करेंगे। इससे पहले हम 200 सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स डिस्कस कर चुके हैं विथ ट्रिक के साथ। इसको भी हम ट्रिक के साथ क्लास में ही याद करेंगे। इसमें हमारा पहला वर्ड है लुगुब्रियस। लुगुब्रियस मीन्स क्या होता है? उदास। इसको हम याद करेंगे। लुगाई से मिले बरस हो गए तो वह क्या हो गया? लुगुब्रियस हो गया, अर्थात उदास हो गया। इसका सिनोनिम्स होगा ग्लूमी, एंटोनिम्स होगा जॉयफुल। हमारा अगला क्वेश्चन है लॉर्ड। लॉर्ड मीन्स प्रशंसा करना। तो इसको याद करेंगे, जो ज़्यादा लोड लेता है तो इसकी लोग क्या करेंगे? प्रशंसा करेंगे। इससे हम याद करेंगे सिनोनिम्स होगा एक्सटॉल, एंटोनिम्स होगा हेट। अगला क्वेश्चन है एक्सटिरपेट। क्या होगा? एक्सटिरपेट मीन्स कम करना। इसको हम याद करेंगे एक्स्ट्रा पेट से। उसने अपना एक्स्ट्रा पेट कम करके एक्सटिरपेट कर लिया। उसने अपना एक्स्ट्रा पेट एक्सटिरपेट कर लिया, अर्थात कम कर लिया। सिनोनिम्स होगा इसका डिक्रीज। क्या होगा? डिक्रीज। एंटोनिम्स होगा इंक्रीज। हमारा अगला क्वेश्चन है इंस्टेंट। इंस्टेंट मीन्स तुरंत। इसका तो मीनिंग आप कई बार सुने होंगे। इंस्टेंट मीन्स तुरंत होता है। इसको याद कर सकते हैं इंस्टा। इंस्टा का मैसेज जैसे आया आप इंस्टेंट इंस्टाग्राम पे पहुंच गए। इसका सिनोनिम्स होगा इमीडिएट। इसका एंटोनिम्स होगा डिलेड। डिलेड। अगला क्वेश्चन है डेवियस। डेवियस मीन्स टेढ़ा मेढ़ा। इसको हम याद करेंगे देवी से, मतलब वैष्णो देवी जाने का रास्ता कैसा है? टेढ़ा मेढ़ा, अर्थात डेवियस है। सिनोनिम्स होगा क्रूक्ड। क्या होगा? क्रूक्ड। एंटोनिम्स होगा डायरेक्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है कंप्लेसेंट। क्या है? कंप्लेसेंट मीन्स आत्मसंतुष्ट। इसको याद कैसे रखेंगे हम? कम प्लेस में भी संत कैसे होते हैं? आत्मसंतुष्ट होते हैं, कंप्लेसेंट होते हैं। इसका सिनोनिम्स होगा सेटिस्फाइड, एंटोनिम्स होगा कंसर्न्ड। क्या होगा? कंसर्न। हमारा अगला क्वेश्चन है मंकी। मंकी को याद करेंगे गंदा। मंकी मीन्स गंदा होता है। इसको हम याद करेंगे मंकी से, बंदर से। बंदर कैसे होते हैं? गंदे होते हैं, डर्टी। इसका जो एंटोनिम्स होगा क्लीन होगा। अगला क्वेश्चन है बारबेरियन। बारबेरियन असभ्य। जो हमारे बार्बर होते हैं, नाई, असभ्य होते हैं। कैसे होते हैं? उनको याद रख लेंगे हम। असभ्य होते हैं, बारबेरियन होते हैं। इसको हम याद करने के लिए याद कर सकते हैं अनसिविलाइज्ड। और इसका जो एंटोनिम्स होगा सिविलाइज्ड होगा, जो सभ्य होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है सुपरफिशियल। सुपरफिशियल मीन्स छिछला। इसको हम याद करेंगे सुपरफिश जो होती है सुपरफिशियल स्थान पर रहती है, अर्थात छिछले स्थान पर, जहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है। लास्ट में तो सभी मछलियाँ कहाँ पहुँच जाती हैं? उसी में पहुँच जाती हैं, इकट्ठा हो जाती हैं। इससे हम याद करेंगे स्वालो। स्वालो मीन्स छिछला। डीप मीन्स गहरा, एंटोनिम्स होगा इसका। हमारा अगला क्वेश्चन है मेंडिकेंट। मेंडिकेंट मीन्स भिक्षुक। इसको याद करेंगे मंडी में केन। मंडी में केन लेकर कौन मांगते हैं? भिक्षुक ही मांगते हैं, बेगर, भिखारी। और इसका जो एंटोनिम्स होगा वेल्दी होगा। क्या होगा? वेल्दी, मतलब धनी। अगला क्वेश्चन है अबाउंड। अबाउंड मीन्स प्रचुर मात्रा में। इसको हम याद करेंगे एक एक बूंद से। एक एक बूंद से घड़ा भर जाता है, फिर एक एक बूंद से मतलब प्रचुर मात्रा में हो जाता पानी। काफ़ी समय एक एक बूंद आती रहे तो काफ़ी पानी हो जाता है। इसलिए हम याद करेंगे अबाउंड मीन्स प्रचुर। सिनोनिम्स होगा इसका प्लेंटीफुल। और इसका जो एंटोनिम्स होगा स्कार्सिटी होगा, कम। क्या होगा? स्कार्सिटी। हमारा अगला क्वेश्चन है मास्टर। मास्टर मीन्स इकट्ठा करना। इसको हम याद करेंगे मास्टर से। मास्टर जब पढ़ाते हैं तो सभी बच्चे को एक क्लास में इकट्ठा कर लेते हैं, अर्थात गैदर कर लेते हैं। इसका सिनोनिम्स होगा एंटोनिम्स क्या होगा? सेपरेट, मतलब अलग, अलग करना। हमारा अगला क्वेश्चन है फोनी। फोनी मीन्स नकली। इसको हम याद करेंगे चाइनीज़ फ़ोन से। चाइनीज़ फ़ोन कैसे होते हैं? फ़ोनी होते हैं, नकली होते हैं। तो इसका सिनोनिम्स होगा काउंटरफीट। और इसका जो एंटोनिम्स होगा क्या होगा? जेन्युइन या रियल होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है स्टबन। स्टबन मीन्स जिद्दी होता है। इसको याद करेंगे डिस्टर्ब बोन से। स्टबन, डिस्टर्ब बोन, मतलब जन्म से ही डिस्टर्ब है, अर्थात जिद्दी है। इसको हम याद करेंगे। इसका सिनोनिम्स होगा
एडमंड, क्या होगा एडमंड। और इसका जो एंटोनिम्स होगा फ्लेक्सिबल, सपल होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है मेलोडी। मेलोडी मीन्स बीमारी। इसको हम याद करेंगे मेलोडी, टॉफ़ी खा के सभी बच्चे मेलोडी हो गए, मतलब सभी बच्चों को मेलोडी हो गई अर्थात बीमारी हो गई। इसका सिनोनिम्स होगा इलनेस, क्या होगा इलनेस। एंटोनिम्स होगा वेलनेस। हमारा अगला क्वेश्चन है काबिल। काबिल को हम याद कैसे रखेंगे? इसको हम याद रखेंगे, काबिल मीन्स होता है बेकार की शिकायत करना, मतलब जो लोग काबिल बनना चाहते हैं वो दूसरों की बेकार में शिकायत करके काबिल बनना चाहते हैं, दूसरों को नीचा दिखाकर, अर्थात बेकार की शिकायत करके खुद काबिल बनना चाहते हैं। इसको हम याद करेंगे इस तरीके से। इसका जो सिनोनिम्स होगा फाइंड फॉल्ट होगा, क्या होगा फाइंड फॉल्ट। जो एंटोनिम्स होगा प्रेज होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है मेटिकुलस, क्या होगा मेटिकुलस। इसको हम याद कैसे रखेंगे? मेटिकुलस में सतर्क या सावधान। मिट्टी का कलश से, मिट्टी के कलश को कैसे रखा जाता है? सावधानी से रखा जाता है, नहीं तो टूट जाता है। इससे हम याद करेंगे। सिनोनिम्स होगा केयरफुल, एंटोनिम्स होगा इसका केयरलेस, क्या होगा केयरलेस। हमारा अगला क्वेश्चन है डेलिबरेट। डेलिबरेट मीन्स जानबूझकर, डेलिबरेट मीन्स जानबूझकर। इसको हम याद करेंगे डेलिबरेट मतलब मान लो गांव में शादी पड़ गई, बहुत शादी है इकट्ठा, और डेलिबरेट मतलब डेली रोज़ बारात जा रहे हो, तो जा रहे हो इसका मतलब तुम जानबूझकर जा रहे हो। घर वाले मना किए हैं लेकिन तब भी डेली बारात जा रहे हो, अर्थात जानबूझकर जा रहे हो। तो इसका जो सिनोनिम्स होगा इंटेंशनल, और इसका जो एंटोनिम्स होगा एक्सीडेंटल, क्या होगा एक्सीडेंटल। हमारा अगला क्वेश्चन है लेविस। लेविस मीन फिजूल का खर्च। इसको हम याद करेंगे लेविस कंपनी के जीन्स से या कपड़े से। तो लेविस के जो कपड़े होते हैं काफ़ी महंगे होते हैं, अर्थात उतने में तो आपका कई सेट कपड़ा आ जाएगा, इसलिए कहते हैं लेविस का मतलब कपड़ा खरीदो अर्थात फिजूल का खर्च कियो। तो इसका सिनोनिम्स होगा वेस्टफुल, एंटोनिम्स होगा इकोनॉमिकल। हमारा अगला क्वेश्चन है नॉस्टैल्जिया। क्या है? नॉस्टैल्जिया। इसको हम याद कैसे करेंगे? हॉस्टल और जिया मतलब गया, हॉस्टल का टाइम जो है बीत गया, अर्थात हम बीते हुए समय को याद कर रहे हैं। जो हॉस्टल का टाइम है बीत गया, अर्थात नॉस्टैल्जिया हो गया, अर्थात बीते हुए समय को याद करना। इसको हम इस प्रकार याद करेंगे। इसका जो सिनोनिम्स होगा रिम्बरेंस होगा, क्या होगा रिम्बरेंस। इसका जो एंटोनिम्स होगा एंटी सेंटिमेंटल, क्या होगा एंटी सेंटिमेंटल। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्लक्स। फ्लक्स को याद कैसे रखेंगे? परिवर्तन। फ्लक्स परिवर्तन की दर। आप अगर 11-12 ठीक से पढ़े हैं तो साइंस में आता है फ्लक्स परिवर्तन की दर, उसी से याद कर सकते हैं। फ्लक्स मीन्स परिवर्तन। इसका सिनोनिम्स होगा चेंज, एंटोनिम्स होगा स्टेबिलिटी। अगला क्वेश्चन है रिस्पाइट। रिस्पाइट मीन्स आराम। स्पाइट, इसको याद करेंगे स्प्राइट। स्प्राइट पी के आराम मिलता है, क्या मिलता है? आराम मिलता है, रिस्पाइट मिलता है। इसका सिनोनिम्स होगा रिलीफ, एंटोनिम्स होगा एगोनी, क्या होगा एगोनी। हमारा अगला क्वेश्चन है ब्रोबीट। ब्रोबीट मीन्स धमकाना। इसको हम याद करेंगे आईब्रो से धमकी देना, अर्थात ब्रोबीट मतलब आईब्रो से उसको बीट रहे हो, पीट रहे हो, अर्थात नज़रों से उसको धमका रहे हो, उसको मतलब धमकाना, ब्रोबीट करना। इसका सिनोनिम्स होगा बुली, क्या होगा बुली। इसका एंटोनिम्स होगा परसुएड, कैजुअल करना, अर्थात मनाना। हमारा स्कॉफ। स्कॉफ को हम याद करेंगे कैसे? स्कॉफ मीन्स मजाक उड़ाना। इसको हम लिंक कर सकते हैं, स्कॉफ मतलब अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल स्कॉफ पहन के हमेशा मोदी जी का मजाक उड़ाते रहते हैं। इसका सिनोनिम्स होगा मॉक, मॉक या डिक्राई। और इसका जो एंटोनिम्स होगा प्रेज होगा, क्या होगा प्रेज। अगला क्वेश्चन है मनक्कल। मनक्कल मीन्स हथकड़ी। इसको हम याद करेंगे मानक्कल। मानक्कल उसे हथकड़ी लग गई। मान लो कोई है शादी की बात कर रहा है, मुझसे शादी कर लो, तो उसने कहा कि मानक्कल तुम्हें हथकड़ी लग गई, तो मनक्कल मीन्स हथकड़ी लगना। सिनोनिम्स होगा हैंडकफ, क्या होगा हैंडकफ। इसका एंटोनिम्स होगा अनलूज होगा, क्या होगा अनलूज। हमारा अगला क्वेश्चन है सरप्लस। सरप्लस, सरप्लस मीन्स आवश्यकता से अधिक। मान लो कोई सर आपको पढ़ा रहे हैं तो आप कह रहे हैं सरप्लस हो गया, बहुत अधिक हो गया, आवश्यकता से अधिक हो गया, बस कीजिए। इसको हम याद कर सकते हैं सरप्लस, आवश्यकता से अधिक।
इसका सिनोनिम्स होगा सुपरफ्लुअस। क्या होगा? सुपरफ्लुअस। इसका जो एंटोनिम्स होगा डिफिसिट। क्या होगा? डिफिसिट। हमारा अगला क्वेश्चन है बेगेट। क्या है? बेगेट। इसको याद करेंगे भगत सिंह। भगत सिंह से बेगेट मीन्स जन्म लेना, तो इसको हम याद कर सकते हैं भगत सिंह। भगत सिंह ने जो जन्म लिया था किस चीज़ के लिए था? हमारे देश की रक्षा के लिए लिया था, उसके लिए अपना प्राण न्यौछावर कर दिए। अर्थात बेगट सिंह ने जन्म लिया किस चीज़ के लिए? देश की रक्षा के लिए। तो यहाँ से हम याद करेंगे बेगट मीन्स भगत सिंह जन्म लिया, मतलब बेगट मीन्स जन्म लेना। सिनोनिम्स होगा प्रोड्यूस। क्या होगा? प्रोड्यूस। और इसका एंटोनिम्स होगा डिमोलिश। क्या होगा? डिमोलिश। हमारा अगला क्वेश्चन है इग्नाइट। इग्नाइट मीन्स जलाना। क्या होगा? जलाना। इग्नाइट से अग्नि, अग्नि से याद करेंगे, अग्नि से, अग्नि मतलब जलाना। इसका सिनोनिम्स होगा किंडल, और इसका जो एंटोनिम्स होगा पुट आउट होगा। क्या होगा? पुट आउट। हमारा अगला क्वेश्चन है हैगार्ड। हैगार्ड मीन्स थका हुआ। हाँ, गार्ड कैसा होता है? थका हुआ रहता है, काफ़ी मेहनत करता है इसलिए थका हुआ रहता है। इसका सिनोनिम्स होगा टायर्ड या लेगार्ड भी होता है। और इसका जो एंटोनिम्स होगा एनर्जेटिक होगा। क्या होगा? एनर्जेटिक। हमारा अगला क्वेश्चन है रिकॉल। रिकॉल मीन्स याद करना। रिकॉल, अगर तुम कई बार कॉल कर रहे हो, पुनः कॉल कर रहे हो, अर्थात किसी को याद कर रहे हो, याद करना। सिनोनिम्स होगा रिमेंबर, एंटोनिम्स होगा फॉरगेट। क्या होगा? फॉरगेट। हमारा अगला क्वेश्चन है डिलाइट। डिलाइट मीन्स खुशी। डिलाइट मतलब इसको हम याद कैसे रखेंगे? डिलाइट, डिलाइट मीन्स खुशी। इसको हम याद कैसे रखेंगे? दे लाइट, लाइट दे, अर्थात लाइट आ गई, आप खुशी हो गए। बहुत देर से या बहुत दिन से लाइट मान लो ख़राब हो गई है और लाइट आ गई तो आप हैप्पीनेस हो गए। और इसका जो एंटोनिम्स हो गए होगा क्या होगा? डिसअपॉइंटेड। क्या होगा? डिसअपॉइंटेड। हमारा अगला क्वेश्चन है हाइपरबोल। हाइपरबोल मीन्स बढ़ा चढ़ा कर कहना। हाइपरबोल मतलब उसके हाइपर बोल हैं, बहुत ऊंचे बोल हैं, इसका मतलब वो बढ़ा चढ़ा के बता रहा है। इसका जो सिनोनिम्स होगा ओवर स्टेटमेंट। इसका जो एंटोनिम्स होगा अंडर स्टेटमेंट। हमारा अगला क्वेश्चन है ग्रेजुअल। ग्रेजुअल मीन धीरे धीरे। इसको हम याद करेंगे ग्रेजुएशन, उसका हुआ धीरे धीरे ग्रेजुएशन हो गया, अर्थात इंटर हुआ उसके बाद ग्रेजुएशन भी धीरे धीरे उसका पूरा होगा, तो इसको हम याद कर सकते हैं। इसका सिनोनिम्स होगा स्लो, एंटोनिम्स होगा रैपिड। क्या होगा? रैपिड। हमारा अगला क्वेश्चन है इनकाउंटर्ड। क्या होगा? इनकाउंटर्ड। इनकाउंटर्ड मीन सामना करना, इसको हम याद करेंगे एनकाउंटर से। इनकाउंटर्ड, एनकाउंटर। एनकाउंटर के लिए पुलिस सामना करते हैं किसका? जो भी जिसका इनकाउंटर करना हो तो उसका सामना करते हैं, अर्थात फेस्ड करते हैं परेशानियों का, तो इनकाउंटर में सामना करना। सिनोनिम्स होगा फेस्ड, एंटोनिम्स होगा एवॉइडेड। क्या? एवॉइडेड। हमारा अगला क्वेश्चन है रिवर्फ। रिवर्फ मीन्स अस्वीकार करना, इसको याद करेंगे। री मीन्स बार बार, बफ मीन्स बफरिंग करना। अगर कोई बार बार बफरिंग कर रहा है कोई नेट, तो आप उस नेट में रिचार्ज कराएंगे, उस सिम में नहीं कराएंगे, अर्थात उस सिम को लेंगे ही नहीं, मतलब वह सही नहीं है, मतलब अस्वीकार कर देंगे आप। तो रिवर्फ मीन्स अस्वीकार करना। सिनोनिम्स होगा डिनाइयल, एंटोनिम्स होगा इसका एक्सेप्ट करना। अगला क्वेश्चन है फ्यूटाइल। फ्यूटाइल मीन्स बेकार, इसको याद करेंगे हम। फ्यूटाइल मीन्स बेकार होता है। फूटीले अर्थात फूटी ले मतलब जो फूट गया है कोई सामान, इसको हम याद कर सकते हैं फूट गया, टूट गया है तो मतलब बेकार हो गया है, तो इसका सिनोनिम्स होगा यूजलेस, एंटोनिम्स होगा यूजफुल। हमारा अगला क्वेश्चन है रैंकल। रैंकल मीन्स परेशान करना। इसको याद करेंगे रैंक ले, अर्थात आप मान लो कोई आपके गांव में ही बगल का है, कोई रैंक अच्छी ले आया है, तो बहुत लोग कहेंगे कि रैंक ले भाई, वो देखो रैंक ले आया, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे घर वाले ही कह सकते हैं, तो तुम्हें परेशान कर सकते हैं। इसको हम याद कर सकते हैं इस तरीके से। सिनोनिम्स होगा इरिटेट। क्या होगा? इरिटेट। और इसका जो एंटोनिम्स होगा अपीस होगा। क्या होगा? अपीस। हमारा अगला क्वेश्चन है यर्न। इसको याद कर सकते हैं, यर्न में तीव्र इच्छा, इसको हम याद करेंगे अर्न। तो सभी की अर्न करने की तीव्र इच्छा होती है, कमाना सभी चाहते हैं, तो यर्न में तीव्र इच्छा होती है कमाने की।
तो ईयर मीन्स तीव्र इच्छा। सिनोनिम्स होगा स्ट्रॉन्ग डिजायर, एंटोनिम्स होगा डिसलाइक, क्या होगा डिसलाइक। अगला क्वेश्चन है एक्सीजेंसी, इसको हम याद करेंगे ज़रूरत, इसको याद करेंगे इमरजेंसी। इमरजेंसी है मुझे कुछ पैसों की इमरजेंसी या किसी चीज़ की इमरजेंसी है अर्थात ज़रूरत है, तो एक्सीजेंसी इमरजेंसी से याद करेंगे। इसका जो सिनोनिम्स होगा इमरजेंसी ही होता है, इसका मतलब ही इमरजेंसी होता है। इसका एंटोनिम्स होगा ईज, क्या होगा ईज। अगला क्वेश्चन है कॉजन, इसको कॉजन मीन्स धोखा देना, इसको हम याद करेंगे कज़न। जो कज़न होती हैं किसी न किसी बात में आपकी धोखा दे देती हैं, अर्थात पैसे की बात में या किसी चीज़ में मान सकते हो, छोटी बहन। कज़न में धोखा देना। इसका जो सिनोनिम्स होगा डिसीव, एंटोनिम्स होगा हॉनेस्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है बैफल, क्या है बैफल। बैफल मीन्स हैरान कर देना, मतलब बुफेलो से याद करेंगे। बुफेलो कैसे हैरान कर देती है, कभी मान लो भाग जाए तो हैरान कर देती है, या मारने के लिए दौड़ा ले, तो बैफल को याद करेंगे हैरान कर देना। इसका सिनोनिम्स होगा कंफ्यूज, परप्लेक्स। एंटोनिम्स क्या होगा असिस्ट, क्या होगा असिस्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है स्पेक्टकुलर, क्या है स्पेक्टकुलर, इसको याद करेंगे शानदार से। इसको हम याद करेंगे स्पेशल कूलर, स्पेशल जो कूलर है वो बहुत शानदार है। इसका जो सिनोनिम्स होगा स्प्लेंडिड, क्या होगा स्प्लेंडिड। जो एंटोनिम्स होगा ऑर्डिनरी, क्या होगा ऑर्डिनरी। हमारा अगला क्वेश्चन है कैपेसियस, क्या है कैपेसियस, इसको हम याद करेंगे विशाल। कैप ऐसा है, उसका कैप ऐसा है बहुत विशाल है, मतलब इसको हम याद कर सकते हैं मोदी जी। मोदी जी बहुत बड़ा कैप लगाए थे, तो कैपेसियस मतलब उसका कैप कैपेसियस है, विशाल है। स्पेसियस है, एंटोनिम्स है स्मॉल, क्या है स्मॉल। हमारा अगला क्वेश्चन है एग्रावेट। एग्रावेट मीन्स उकसाना या स्थिति बिगाड़ना, इसको हम याद कर सकते हैं एग्रावेट मीन्स उकसाना या स्थिति बिगाड़ना। इसका जो सिनोनिम होगा वर्सन, क्या होगा वर्सन। और एंटोनिम्स होगा मिटिगेट। मिटिगेट मतलब कम करना। हमारा अगला क्वेश्चन है एवर। एवर मीन्स घड़ा करना, इसको याद करेंगे भोर। एवर मतलब भोर या सुबह। सुबह कोई उठा देगा तो क्या हो, आप उससे डिटेस्ट करने लगते हैं, अर्थात घृणा करने लगते हैं। सुबह सुबह उठा दिया, इस प्रकार से हम याद करेंगे एवर मीन्स घृणा करना। इसका एंटोनिम्स होगा लव, क्या होगा लव। अगला क्वेश्चन है रेटिसेंट। रेटिसेंट मीन्स शांत या अल्पभाषी, इसको हम याद करेंगे रहती शांत। रेटिसेंट से रहती है शांत, अर्थात वह टेसिटर्न रहती है, अर्थात अल्पभाषी है। इसका एंटोनिम्स होगा कम्युनिकेशन, बात करने वाला। हमारा अगला क्वेश्चन है स्लिप्सहुड, क्या है स्लिप्सहुड, इसको हम याद करेंगे लापरवाह से, तो इसको हम याद करेंगे स्लिप शॉट। अगर स्लिप वाला शॉट आया और उसका कैच आप छोड़ दिए तो आप लापरवाह हैं, अर्थात स्लिप थॉर्ड है। इसका जो सिनोनिम्स होगा केयरलेस होगा, क्या होगा केयरलेस। एंटोनिम्स होगा केयरफुल होगा। अगला क्वेश्चन है करिश्मा। करिश्मा मीन्स आकर्षक, क्या होगा आकर्षक। इसको हम याद कर सकते हैं करिश्मा कपूर। करिश्मा कपूर काफ़ी आकर्षक हैं, अट्रैक्टिव हैं। इसका एंटोनिम्स होगा अगलीनेस, मतलब कुरूप। हमारा अगला क्वेश्चन है एम्पलीफाई। एम्पलीफाई मीन्स बढ़ाना, इसको याद कर सकते हैं एम्पलीफाई, किसी चीज़ का एम्पलीफाई कर देना अर्थात बढ़ाना होता है, इसको हम याद कर सकते हैं एम्पलीफाई मीन्स बढ़ाना। तो इसका सिनोनिम्स होगा मैग्नीफाई, और इसका जो एंटोनिम्स होगा लेसन मतलब कम करना। हमारा अगला क्वेश्चन है डिग्निटी। डिग्निटी मीन्स गरिमा, इसको याद कर सकते हैं DIG और IT। अगर आप DIG कर लिए या IT किए तो आपकी गरिमा बढ़ गई, आप ऑनर हो गए। तो सिनोनिम्स होगा ऑनर, और इसका एंटोनिम्स होगा डिसऑनर, क्या होगा डिसऑनर। हमारा अगला क्वेश्चन है इंडोर्समेंट। क्या है इंडोर्समेंट। इंडोर्समेंट मीन्स समर्थन, तो हम इसको याद करेंगे इंदौर में जो सीमेंट है
बहुत अच्छी अर्थात समर्थन के योग है, सपोर्ट के योग है। सिनोनिम्स इसका सपोर्ट। और इसका जो एंटोनिम्स होगा डिसअप्रूवल, मतलब समर्थन के योग नहीं है, अप्रूवल नहीं मिला है। हमारा अगला क्वेश्चन है कोलेट। कोलेट मीन्स इकट्ठा करना। इकट्ठा करना, इसको हम याद करेंगे कलेक्ट। कलेक्ट मीन्स लिंक करेंगे, कलेक्ट मतलब इकट्ठा करना। इसका सिनोनिम्स होगा गैदर या कलेक्ट करना। इसका एंटोनिम्स होगा स्कैटर। क्या होगा? स्कैटर। अगला क्वेश्चन है फुगासिटी। इसको याद करेंगे, फुगासिटी मतलब क्षणिकता। मतलब फौजी जो सिटी में आते हैं बहुत कम समय के लिए आते हैं, अर्थात सिटी से याद कर सकते हैं अपने घर, बहुत कम समय के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं, मतलब क्षणिकता, क्षणिक समय के लिए आते हैं, ट्रांजिएंट। इसका जो एंटोनिम्स है लास्टिंग, काफ़ी समय के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है बामी। बामी को याद कर सकते हैं आरामदायक। तो बाम होता है झंडू बाम या कोई भी बाम होता है, वो लगाने पर आरामदायक होता है, इसको हम याद कर सकते हैं। सिनोनिम्स होगा प्लीजेंट, एंटोनिम्स होगा हार्श। क्या होगा? हार्श। अगला क्वेश्चन है ग्लट। ग्लट मीन्स हद से ज़्यादा। इसको हम याद करेंगे ग्लट। ग्लट मीन्स हद से ज़्यादा, हद से ज़्यादा गलत, मतलब गलत है। कैसा गलत? हद से ज़्यादा गलत है। तो ग्लट से मतलब हद से ज़्यादा हद से ज़्यादा। इसका सिनोनिम्स होगा एक्सेस। क्या होगा? एक्सेस। एंटोनिम्स होगा लैक। क्या होगा? लैक। हमारा अगला क्वेश्चन है डेराइड। डेराइड मीन्स मजाक उड़ाना, मतलब दे राइड। दे मतलब मुझे दे, राइड मतलब राइड करने के लिए। तुम चला नहीं पाते हो गाड़ी या बाइसिकल या कुछ भी, तो दे राइड मतलब आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं। तो सिनोनिम्स होगा स्कॉफ। स्कॉफ मीन्स मजाक उड़ाना। एंटोनिम्स होगा प्रेज। हमारा अगला क्वेश्चन है ऑफेंड। क्या है? ऑफेंड। ऑफेंड मीन्स परेशान करना। क्या होता है? परेशान करना। इसको हम याद करेंगे ऑफ एंड। आज मान लो कंपनी में ऑफ था या एंड था, तब भी तुम मुझे बुला लिया, अर्थात परेशान करने के लिए बुला लिए। तो इसका सिनोनिम्स होगा अनॉय। क्या होगा? अनॉय। और एंटोनिम्स होगा प्लीज। क्या होगा? प्लीज। हमारा अगला क्वेश्चन है रिली। रिली मीन्स निर्भर। इसको याद करेंगे रैली। रैली में जो नेता मंत्री होते हैं वो लोगों पर रैली मतलब निर्भर रहते हैं, रिली रहते हैं, तो बिना उनके रैली नहीं हो सकती। अर्थात सिनोनिम्स इसका होगा डिपेंड। क्या होगा? डिपेंड। इसका जो एंटोनिम्स होगा डिस्ट्रस्ट। क्या होगा? डिस्ट्रस्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है मैडन। मैडन मीन्स क्रोधित करना। इसको हम याद करेंगे मैडन ओवर से। अर्थात आपका कोई प्लेयर है, वो मैडन ओवर हो गया, मतलब उसने रन नहीं बनाया किसी ओवर में, तो आप उससे क्रोधित हो जाओगे, यार तुम मैडन खा लिया, अर्थात रन ही नहीं बनाए, पूरा ओवर झेल गए, मतलब इसको याद कर सकते हैं। सिनोनिम्स होगा इन्फ्यूरिएट। क्या होगा? इन्फ्यूरिएट। एंटोनिम्स होगा अपीज। क्या होगा? अपीज। हमारा अगला क्वेश्चन है पेस्टर। पेस्टर मीन्स परेशान करना। इसको हम याद करेंगे पोस्टर। अगर आप पोस्टर उल्टा सीधा स्थान पे कहीं लगा दिए, किसी घर के सामने लगा दिए, तो वह परेशान हो जाता है, तो इसको हम याद करेंगे पेस्टर मीन्स परेशान। सिनोनिम्स होगा अनॉय, एंटोनिम्स होगा प्लीज। क्या होगा? प्लीज। हमारा अगला क्वेश्चन है डायर। डायर मीन भयानक। डायर को याद करेंगे जनरल डायर से। जनरल डायर ने भयानक काम किया था, मतलब डायर एकदम भयानक था। उसने 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड करवाया था, अर्थात वह भयानक था, डेंजरस था। तो इसका जो एंटोनिम्स होगा फॉर्चुनेट। क्या होगा? फॉर्चुनेट। हमारा अगला क्वेश्चन है चार्लटन, मतलब सेखी मारना। इसको याद करेंगे चार लात, मतलब तुम 4 लात खाए तब भी सेखी मार रहे हो, अर्थात इसको हम याद कर सकते हैं। तो इसका जो सिनोनिम्स होगा फ्रॉड या फेक, और एंटोनिम्स होगा ऑनेस्ट। क्या होगा? ऑनेस्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है फीबल। फीबल मीन्स कमज़ोर। इसको हम याद करेंगे फीबल। इनफीबल मीन्स कमज़ोर ही होता है, वीक। फ्री में जो बल लगाओगे तो अर्थात फीबल, कोई मतलब नहीं है इसका। फीबल। फीबल मीन्स फीबल, फ्लिमजी, इसका मतलब ही होता है कमज़ोर। इसका जो एंटोनिम्स होगा स्ट्रांग होगा। क्या होगा? स्ट्रांग। हमारा अगला क्वेश्चन है हॉस्टाइल। हॉस्टाइल मीन्स दुश्मनी। इसको हम याद कर सकते हैं हॉस्टल। हॉस्टल के लड़के एक दूसरे से दुश्मनी रखते हैं, हॉस्टल में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है, तो हॉस्टाइल से याद करेंगे दुश्मनी।
सिनोनिम्स होगा अनफ्रेंडली, एंटोनिम्स होगा अमिएबल या फ्रेंडली। हमारा अगला क्वेश्चन है नोटोरियस। नोटोरियस मीन्स कुख्यात, मतलब नोटोरियस हुआ नोटों के लिए फेमस है, नोटों की चोरी के लिए फेमस है, या तो फेमस है अर्थात नोटों की चोरी के लिए, अर्थात तो कुख्यात है, नोटोरियस है। तो इसका जो सिनोनिम्स होगा इनफेमस होगा, और एंटोनिम्स होगा नोटेबल है, मतलब नोट करने योग्य है, मतलब उससे कुछ सीखने के योग्य है। तो इस हमारा अगला क्वेश्चन है डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट मीन्स गरीब। क्या होता है? गरीब। तो इसको हम याद करेंगे देश टूट गया, तो अर्थात गरीबी आ गई, तो इसको हम याद कर सकते हैं डेस्टिट्यूट मतलब गरीब। इसका जो सिनोनिम्स होगा पुअर, और जो एंटोनिम्स होगा इसका रिच होगा। क्या होगा? रिच। हमारा अगला क्वेश्चन है कंसोलिडेट। कंसोलिडेट मीन्स मजबूत करना। कौन सॉलिड एट है, अर्थात जो सॉलिड ईट करेगा, सॉलिड चीज़ खाएगा वह मजबूत होगा, या वह मजबूत करेगा, तुम्हारे शरीर के लिए मजबूत करेगा, अर्थात मजबूत करना कंसोलिडेट। या कंसोलिडेट फंड भी होता है, तो कंसोलिडेट फंड होता है उसका भी मतलब होता है मजबूत करना, जिसके लिए आप उसमें पैसे दे रहे हैं। तो इसका सिनोनिम्स होगा इंटीग्रेट, और एंटोनिम्स होगा वीकेन। क्या होगा? वीकेन। हमारा अगला क्वेश्चन है पॉपर। पॉपर मीन्स क्या होता है? बहुत गरीब। इसको हम याद करेंगे पापड़ से। पापड़, वह पापड़ बेचकर काम चलाता है, तब भी बहुत ज़्यादा पैसा नहीं मिलता, अर्थात वह बहुत गरीब है। क्या है? बहुत गरीब। इसका सिनोनिम्स होगा पुअर, एंटोनिम्स होगा रिच। क्या होगा? रिच होगा एंटोनिम्स। हमारा अगला क्वेश्चन है एब्सॉल्व। क्या है? एब्सॉल्व। एब्सॉल्व मीन्स दोष मुक्त करना। इसको हम याद करेंगे अब सॉल्व हो गया। अब सॉल्व हो गया केस, अब सॉल्व हो गया मतलब अर्थात वह दोष से मुक्त हो गया, फॉरगिव हो गया। हमारा अगला एंटोनिम्स इसका होगा कॉन्विक्ट, मतलब दोषी। तो अगला क्वेश्चन है हार्श। हार्श मीन्स कठोर। हार्श मीन्स कठोर होता है, इसको लिंक करेंगे हर्षवर्धन से। हर्षवर्धन का सम्राट कठोर था बहुत, इसको हम याद कर सकते हैं। हार्श मीन्स कठोर होता है, स्टर्न मीन्स कठोर, और काइंड मीन्स दयालु। क्या होता है? दयालु। हमारा अगला क्वेश्चन है एब्सर्ड। एब्सर्ड मीन्स बेतुका। अब सर का दर्द जो है बेतुका है, बहुत बेकार तरीके से सर दर्द कर रहा है, तो अब सर का दर्द एब्सर्ड है, अर्थात इलॉजिकल है। और इसका जो एंटोनिम्स होगा लॉजिकल। हमारा अगला क्वेश्चन है एक्यूट। एक्यूट मीन्स तीक्ष्ण। इसके बाद में एक क्यूट से एक कुत्ते, जो कुत्ते के दांत होते हैं शार्प होते हैं, बहुत तीक्ष्ण होते हैं, इसको याद करेंगे कुत्ते से। तो एक क्यूट मीन्स तीक्ष्ण या शार्प। इसका जो एंटोनिम्स है स्लो है। क्या है? स्लो। अगला क्वेश्चन है हॉटी। हॉटी मीन्स घमंडी। जो हॉटी होती हैं वह बहुत घमंडी होती हैं, हॉटी से याद कर सकते हैं घमंडी। इसका जो सिनोनिम्स होगा प्राउड होगा। क्या होगा? प्राउड। एंटोनिम्स हम्बल। क्या होगा? हम्बल। हमारा अगला क्वेश्चन है एसेंटुएट। क्या है? एसेंटुएट। इसको याद कर सकते हैं जोर डालना। ऐसे ईट करो, मतलब आपके घर वाले आपको कह रहे हैं ठीक से खाओ, ऐसे खाओ, मतलब आप पर जोर डाल रहे हैं, आप खाना कम खा रहे हैं तो ऐसे ईट करो, ऐड करो, मतलब ऐसे खाओ, और मतलब ज़्यादा खाने पर जोर डाल रहे हैं। तो एसेंटुएट मतलब जोर डालना। सिनोनिम्स होगा एम्फेसाइज करना, और जो एंटोनिम्स होगा डाइवर्ट। क्या होगा? डाइवर्ट। अगला क्वेश्चन है कल्प्रिट। कल्प्रिट मीन्स दोषी, तो इसको याद कर सकते हैं हनीप्रीत। हनीप्रीत क्या थी? क्रिमिनल थी, कल्प्रिट थी। कल्प्रिट हनीप्रीत, कल्प्रिट हनीप्रीत, इस तरीके से रिलेट करके याद कर सकते हैं। जो एंटोनिम्स होगा इनोसेंट होगा, मतलब जो दोषी नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है ह्यूमिलिएट। ह्यूमिलिएट मीन्स नीचा दिखाना। ह्यूमिलिएट मतलब हम लेट हो गए तो आप हमें नीचा दिखा रहे हैं, मतलब ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, तो इसको याद कर सकते हैं। सिनोनिम्स इसका होगा डिबेस करना, नीचा दिखाना, और इसका जो एंटोनिम्स होगा प्रेज करना। हमारा अगला क्वेश्चन है कन्फर्म। कन्फर्म मीन्स पालन करना, तो इसको कन्फर्म से याद कर सकते हैं। कन्फर्म है, आप कन्फर्म हैं एकदम, तो अर्थात आप नियम का पालन कर रहे हैं।
तो इसका सिनोनिम्स होगा कंप्लाई, और इसका जो एंटोनिम्स होगा डिफर होगा। जो पालन नहीं कर रहे हो नियम का कुछ चीज़ का तो उसको डाइफर कहते हैं, डिफर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है अरेंज, इसका मतलब होता है दोषी ठहराना। अरे गन, इसको याद कर सकते हैं, अरे गन मतलब अरे आपके पास गन निकली मतलब तुम अरे गन हो, अरे गन मतलब दोषी ठहरे हो। तो इसका जो सिनोनिम्स होगा इम्पीच होगा। क्या होगा? इम्पीच। एंटोनिम्स होगा एग्जोनरेट करना। हमारा अगला क्वेश्चन है कंटेमिनेट करना। कंटेमिनेट अर्थात दूषित करना। तो कंट्री का जो नेट है इस समय दूषित हो गया, अर्थात जो ये क्यों हुआ है, बहुत कंपनियां हैं जिससे फैक्ट्रियां हैं, इनके कारण जो नेट है कंट्री का जो नेट है वह कंटेमिनेट हो गया, दूषित हो गया, अच्छी तरीके से नेट नहीं काम कर रहा है। इससे हम याद कर सकते हैं। तो इसका जो हमारा सिनोनिम होगा पॉल्यूट। क्या होगा? पॉल्यूट मतलब दूषित करना, पॉल्यूट करना। और इसका जो एंटोनिम्स है क्या है? प्यूरिफाई। क्या होगा? प्यूरिफाई करना। हमारा अगला क्वेश्चन है ट्रिमर। ट्रिमर मीन्स कंपन। इसको हम याद कर सकते हैं ट्रिमर से। ट्रिमर जब बाल कटवाते हो तो ट्रिमर जैसे लगाते हो जैसे लगता है कंपन हो रहा है, तो ट्रिमर मीन्स कंपन। सिनोनिम्स होगा शेक, एंटोनिम्स इसका होगा स्टिल। क्या होगा? स्टिल। हमारा अगला क्वेश्चन है कैनोरस। कैनोरस मीन्स मीठा संगीत। इसको हम याद कर सकते हैं कानों में रस। कानों में रस, अगर कोई मीठा संगीत गाया, बहुत अच्छा संगीत गाया तो कानों में रस आ जाता है, अर्थात कैनोरस हो जाता है। तो इसको याद करेंगे मेलोडियस मतलब मीठा संगीत। और कोकोफोनी, एंटोनिम्स का होगा कोकोफोनी। हमारा अगला क्वेश्चन है टेंस। टेंस मीन्स तनाव। टेंस पढ़ने के बाद टेंस हो जाता है, अर्थात तनाव आ जाता है। बाइफरलिन स्टमक। सिनोनिम्स होगा बाइफरलिन स्टमक अर्थात बटरफ्लाई इन स्टमक। ये इसका इडियम्स एंड फ्रेज है, अर्थात बटरफ्लाई इन स्टमक तो क्या होगा? तनाव आ गया है। तो इसका एंटोनिम्स होगा रिलैक्स्ड। हमारा अगला क्वेश्चन है इगोइस्ट। इगोइस्ट मीन्स अहंकारी। जो अहंकारी है, ईगो है, जिसके अंदर ईगो है वो इगोइस्ट होता है, अहंवादी होता है। तो इसका जो सिनोनिम्स होगा हॉटी होगा। और जो एंटोनिम्स होगा क्विट होगा, काम होगा, पीस होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है ब्लेज। ब्लेज मीन्स चमक। ब्लेजर पहन के एकदम ब्लेज लग रहे हो, एकदम चमक रहे हो, अर्थात ब्लेज मीन्स चमक। सिनोनिम्स होगा ग्लो, एंटोनिम्स होगा डार्कन। क्या होगा? डार्कन। हमारा अगला क्वेश्चन है सब्सटेनियल। क्या है? सब्सटेनियल। इसको हम याद कैसे रखेंगे? सब्सटेनियल मतलब मजबूत या टिकाऊ। जो ये सब टेंट लगा है बहुत मजबूत है। कैसा है? बहुत मजबूत और टिकाऊ है। तो इसको हम याद कर सकते हैं सब्सटेनियल मतलब मजबूत या टिकाऊ। इसका सिनोनिम्स होगा ड्यूरेबल, एंटोनिम्स होगा फ्लिमजी या इफेमरल। हमारा अगला क्वेश्चन है लैम्बेंसी मतलब चमक। जो लैम्बेंसी को याद करते हैं अंबानी लोग। जो अंबानी लोग एकदम चमकते रहते हैं, था पैसा है तो चमकते रहते हैं। तो लैम्बेंसी मतलब लोग जो हैं अंबानी परिवार के लोग हैं, लैम्बेंसी रहते हैं, एकदम चमक रहती है उनके। तो इसको हम याद करेंगे लैम्बेंसी मतलब चमक। हमारा अगला क्वेश्चन, इसका सिनोनिम्स होगा ग्लो और एंटोनिम्स होगा डलनेस। क्या है? डलनेस। अगला क्वेश्चन है ह्यूमन। ह्यूमन मीन्स दयाल। जो ह्यूमन होते हैं ह्यूमन होते हैं। ह्यूमन जो होते हैं ह्यूमन मतलब लोग जो होते हैं दयालु प्रकृति के होते हैं ह्यूमन लोग। इसका सिनोनिम्स होता है काइंड, एंटोनिम्स होगा क्रूअल। क्या होगा? क्रूअल। हमारा अगला क्वेश्चन है ट्रिक्युलेंट। क्या है? ट्रिक्युलेंट। ट्रिक्युलेंट को याद करेंगे उग्र। इसको मतलब ट्रक उलट गई, ट्रकुलेंट मतलब ट्रिक्युलेंट को ट्रक उलट गई, अर्थात ट्रक उलट कौन दिया? जो उग्र लोग हैं, ट्रिक्युलेंट लोग हैं, उन्होंने ट्रक उलट दिया। अर्थात सिनोनिम्स इसको रेडी टू फाइट। तो उग्र हैं तो रेडी टू फाइट। एंटोनिम्स है पेसिफिस्ट। क्या है? पेसिफिस्ट। अगला क्वेश्चन है इनलार्ज। इनलार्ज मीन्स बढ़ाना। क्या होता है? बढ़ाना। लार्ज मतलब बढ़ाना। इसी प्रकार इनलार्ज करना अर्थात बढ़ाना। सिनोनिम्स इंक्रीज, एंटोनिम्स डिमिनिश मतलब कम करना।
हमारा अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में जादू टोना, अर्थात एक्सरसाइज कर, इससे अच्छा तो एक्सरसाइज कर लो भाई, जादू टोना से अच्छा एक्सरसाइज कर लो, शरीर स्वस्थ रहेगी। एक्सरसाइज करने की क्या ज़रूरत है, इससे हम याद कर सकते हैं एक्सरसाइज में जादू टोना। इसका जो सिनोनिम्स होगा नेक्रोमेंसी होगा, और इसका जो एंटोनिम्स होगा एबुलिस। क्या होगा? एबुलिस। हमारा अगला क्वेश्चन है मैलाइस। मैलाइस में ईर्ष्या या दोष। तो मैली, इसको याद करेंगे मैले। मैले जो लोग होते हैं उनसे लोग ईर्ष्या करते हैं या द्वेष की भावना रखते हैं, स्पाइटफुल भावना रखते हैं, द्वेष। तो इसका जो एंटोनिम्स होगा लविंग। क्या होगा? लविंग। हमारा अगला क्वेश्चन ओमिट। ओमिट मीन्स मिटाना। ओमिट मतलब मिट मीन्स मिटा देना, ओमिट कर देना, मिटाना, डिलीट करना। एंटोनिम्स होगा इंसर्ट करना। हमारा अगला क्वेश्चन है राकेश। राकेश मीन्स मोहक। इसको हम याद करेंगे राकेश रोशन, मतलब ऋतिक रोशन के पिता हैं जो राकेश रोशन है। इसको हम रिलेट कर सकते हैं, वो बहुत ही मोहक हैं, चार्मिंग है, तो ऋतिक रोशन की तरह। तो इसको हम याद करेंगे राकेश मीन्स मोहक। तो इसका सिनोनिम्स होगा चार्मिंग। क्या होगा? चार्मिंग। एंटोनिम्स होगा डल। क्या होगा? डल। हमारा अगला क्वेश्चन है हैसल। क्या है? हैसल। हैसल मीन्स परेशानी। क्या होगा? परेशानी। तो इसको याद करेंगे हंस ले भाई। हंस ले भाई भी परेशानी है, हैसल है, तो इसको याद कर सकते हैं हंस ले भाई, अभी तो परेशानी है। सिनोनिम्स होगा प्रॉब्लम, एंटोनिम्स होगा सपोर्ट। क्या होगा? सपोर्ट। अगला क्वेश्चन है डिलेक्टेबल। मतलब स्वादिष्ट। डेली टेबल पर क्या रहा है? डिलेक्टेबल भोजन आ रहा है, अर्थात स्वादिष्ट, डिलीशियस भोजन आ रहा है। इसको हम याद करेंगे सिनोनिम्स डिलीशियस, एंटोनिम्स एब्सर्ड। क्या होगा? एब्सर्ड। हमारा अगला क्वेश्चन है मॉक। मॉक मीन्स मजाक उड़ाना। आप मॉक टेस्ट दे रहे हो। क्या दे रहे हो? मॉक टेस्ट दे रहे हो। और मॉक टेस्ट दे रहे हो, आपको बढ़िया से आ रहा है, तो आप क्या करोगे? अरे ये कोई क्वेश्चन है? मॉक टेस्ट है, मजाक उड़ा रहे हो, मतलब सब क्वेश्चन हल कर ले रहे हो। तो मॉक मीन्स मजाक उड़ाना। क्या होता है? मजाक उड़ाना। स्कॉफ मीन्स भी मजाक उड़ाना। तो सिनोनिम्स होगा टॉन्ट मारना। टॉन्ट मारना भी इसी का होता है, टॉन्ट करना मतलब टॉन्ट मारना, मतलब टॉन्ट मीन्स मजाक उड़ाना। और एंटोनिम्स होगा प्रेज। क्या होगा? प्रेज। अगला क्वेश्चन है डिबॉच। डिबॉच मीन्स भ्रष्ट। तो जो भ्रष्ट लोग हैं पुलिस उनको दबोच लेती है, अर्थात डिबॉच कर लेती है। तो इसको दबोच से याद करेंगे, भ्रष्ट लोग को दबोच लेती है, अर्थात डिबॉच मीन्स भ्रष्ट। तो सिनोनिम्स होगा करप्ट, एंटोनिम्स होगा प्योरिटी। क्या है? प्योरिटी। हमारा अगला क्वेश्चन है सबमर्ज। सबमर्ज मीन्स डुबोना। क्या होता है? डुबोना। इसको हम याद करेंगे सबमर्ज, मतलब सभी बैंकों को मर्ज कर दिया। मान लो कोई बैंक है, उसमें कई बैंक को मर्ज कर दिया, अर्थात और जो छोटे छोटे बैंक थे वो डूब गए, अर्थात मर्ज हो गए इसी में, अर्थात वो खत्म हो गया, अर्थात सबमर्ज हो गया, अर्थात डुबो दिए गए। तो सबमर्ज मीन्स डुबोना। इसका सिनोनिम्स होगा ड्राउन। ड्राउन मीन्स डुबोना। इसका जो एंटोनिम्स होगा ड्राई होगा। क्या होगा? ड्राई। अगला क्वेश्चन है रेक्टिफाई। रेक्टिफाई मीन्स सुधारना। रेक्ट करेक्ट, इसको याद कर सकते हैं रेक्ट करेक्ट। करेक्ट मतलब रेक्टिफाई, करेक्ट करना, सुधारना। सिनोनिम्स होगा अमेंड। अमेंड मीन्स भी सुधारना। और इसका जो एंटोनिम्स होगा वर्सन। क्या होगा? वर्सन। हमारा अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है क्रूसेड। क्रूसेड मीन्स धर्म युद्ध। क्या है? धर्म युद्ध। तो इसको हम याद कर सकते हैं क्रूसेड अर्थात कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के युद्ध में कैसा युद्ध हुआ था? धर्म युद्ध हुआ था। कौरवों एवं पांडवों के मध्य क्रूसेड में ही, मतलब कुरुक्षेत्र में ही क्रूसेड हुआ था, अर्थात धर्म युद्ध हुआ था। सिनोनिम्स होगा रिलीजियस बैटल और एंटोनिम्स होगा पीस। क्या होगा? पीस। आपको वीडियो कैसे लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।